नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया, कहा कि निर्दोषों का खून बहाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के एपिसेंटर पर अब बचेंगे नहीं। टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया और धार्मिक पहचान के आधार पर यह हमला हुआ। अकेले वैश्विक चुनौती से नहीं निपट सकते हैं, सामूहिक प्रयासों से ही इसका मुकाबला हो सकता है। आतंकवाद शांति की बाधा रहा है, ये कहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं और आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। आतंकवाद का पूरी तरह से मुकाबला करेंगे और युवाओं में कट्टरता के प्रयास को रोकना है। दोहरे सोच वाले देश की आलोचना हो, यह कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की है, आपसी सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साइबर सुरक्षा इस दौर की चुनौती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त चीन में मौजूद हैं और एससीओ समिट में मौजूद हैं। इस बीच मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अब अजय, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और एक बड़ा बयान कह सकते हैं, विस्फोटक बयान कह सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, एससीओ समिट के दौरान आतंकवाद का मुद्दा उठाया और उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी करारा प्रहार किया कि कुछ देश जो हैं वो दोहरा चरित्र अपनाते हैं आतंकवाद को लेकर। देखिए अभिषेक, बिल्कुल। और खासतौर पे आपको बताऊं, रक्षा मंत्री ने बेशक इस मौके पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया हो, मगर पाकिस्तान क्योंकि एससीओ में मौजूद है, तो ऐसे में पाकिस्तान को ये चीज ज्यादा बेहतर पता है कि किस तरीके से भारत ने कार्रवाइयां की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्री, सेना अध्यक्ष और तमाम लोग जो हैं ये चीजें कहते दिखे हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके जो भारत ने किया है, उसी के बाद आज रक्षा मंत्री ने कहा कि ना तो टेररिस्ट और ना ही जो टेररिस्ट का एपिसेंटर होगा उसको वो सुरक्षित जो है उनके लिए रहेगा। इसी चीज को भारत सुरक्षित जो है सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस परिस्थिति से, ये जो टेररिज्म इस वक्त ग्लोबली बन रहा है, इससे निपटने के लिए भारत अकेले नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों को इकट्ठा होना होगा, ताकि आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे पर जो है वो गंभीरता से काम किया जा सके और आतंकवाद के केंद्र को और आतंकवाद को खत्म किया जा सके। जी अजय, इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ। अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये विस्फोटक बयान सामने आया एससीओ समिट में। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on their religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हुए, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से एससीओ समिट में आतंकवाद का मुद्दा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उठाया गया, जाहिर तौर पर एससीओ समिट में पहुंचे हुए जो तमाम देश हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि बिना नाम लिए पाकिस्तान के ऊपर ये प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि अगर एससीओ समिट को देखा जाए वहां पर जितने देश मौजूद हैं उसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला इकलौता पाकिस्तान है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो लगातार दुनिया में आतंकी घटनाएं जो हैं, जो बड़ी हैं, उनमें अगर सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं किसी देश ने अंजाम दी हैं तो वो पाकिस्तान है। और खासतौर पे अगर भारत में देखें तो लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से, चाहे 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए जम्मू कश्मीर में और उनको वहां से उनकी निर्मम हत्या करके वहां से भगाया गया,
चाहे उसके बाद से लेकर आप देखें तमाम बड़े हमले, चाहे वो मुंबई अटैक था, पठानकोट एयरबेस पे हमला था, उड़ी में हमला था, जम्मू कश्मीर में सैकड़ों हजारों हमले जो आतंकियों ने किए, यहाँ पर आकर लोगों की निर्मम हत्या, और सबसे बड़ा हमला जब पहलगाम को जो है वो टारगेट किया गया, जब इनोसेंट जो सिविलियन वहां पे टूरिस्ट जो आए थे, जो जम्मू कश्मीर की शांति का संदेश जो है वो लगातार दुनिया में लेकर जा रहे थे, उस पर हमला करके उनको टारगेट करना, ये ऐसी चीजें हैं जिसको कहीं भी जो है वो उसको एलो नहीं किया जा सकता। और यही वजह थी जब इन मासूम लोगों की हत्याएं की गई, वहां पर उनको टारगेट किया गया, उसके बाद भारत ने फैसला किया और भारत ने उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लगातार चल रहे थे, जिसको पूरा समर्थन पाकिस्तानी सेना का और सरकार का रहता है। भारत ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने ये साफ किया कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ वहां आतंकी ठिकाने जो थे उनको ध्वस्त किया है। मगर जब पाकिस्तान ने उसके बदले में यहां पर भारतीय सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाया, सिविलियंस की हत्या की, तो उसके बाद भारत ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि जिन जगहों से भारत पर या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों पर या लोगों को निशाना बनाया जा रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के बाद कार्रवाई करते हुए वहां 9 जो टेरर लॉन्च पैड थे, उसके साथ साथ पाकिस्तान के कई एयरबेसिस को, पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि जिस जगह से भारतीय इलाकों में फायरिंग हो रही है उसको ध्वस्त किया जा सके। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से भारत की बैठक भी चीन, रूस, बेलारूस के साथ होनी है, इस बैठक का क्या एजेंडा बताया जा रहा है? देखिए, एक बड़ी चीज साफ है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ और अन्य देशों के साथ जिनके साथ दोस्ताना संबंध हैं, उनके साथ बेहतर रिश्ते रखना चाहता है। भारत उनके साथ ट्रेड और तमाम बाकी डिफेंस की डील्स के साथ साथ जो है तमाम चीजों पर बात करेगा और इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि भारत का जो 2 पड़ोसी देश हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण, जिस तरीके से रिश्तों को और बेहतर करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट